जय हिंद जवानों। अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। जी हां, ताजा ताजा अपडेट आप सभी के लिए आई है। अग्निवीर के पहले बैच की विदाई से पहले रिटेंशन 50% तक बढ़ाने पर फैसला है, यह संभव है। और अभी आप सभी जवानों ने देखा होगा, एक दो दिन पहले ही एक अपडेट आई थी जिसमें हमारे आर्मी के जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का कार्यकाल कंप्लीट हो गया था और उन्होंने जाते जाते बहुत अच्छी बात बताई मेरे प्यारे भाई कि अग्निवीरों का जो कोटा है 25% जो स्थायी कोटा है इसे बढ़ाया जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाई अपडेट बिल्कुल सही है। आप सभी देख सकते हैं आज न्यूज़पेपर में उसी अपडेट को विस्तार के साथ मेरे प्यारे भाई बताया है। मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं, देखिए, और कैसी लगी ये अपडेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे बदलाव इस योजना के अंदर मिलेंगे और जो जवान रिटायर्ड होके आएंगे, कोई भी बेरोजगार नहीं बचेगा भैया, उनको भी पकड़ पकड़ के वापिस सरकारी जॉब में लगाया जाएगा। कंप्लीट वीडियो आप अच्छे से देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव और अग्निवीर के पहले बैच के 4 साल की सेवा पूरी होने से पहले अग्निपथ योजना की व्यापक समीक्षा हो रही है। पहले बैच की सेवा 2026-27 में पूरी होगी। सूत्रों ने बताया है नए सीडीएस के पद संभालने के बाद अग्निपथ का खाका बनाया जा रहा है। इसमें अग्निवीरों का रिटेंशन, सेवा अवधि बढ़ाने और ट्रेनिंग मॉडल को नई चुनौतियों के अनुरूप बनाने जैसे प्रस्ताव शामिल है। अभी 4 साल की सेवा के बाद अधिकतम 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में रखने का प्रावधान है। पूर्व सैन्य अफसरों का एक वर्ग स्थायी रिटेंशन 50 से 75% तक करने के पक्ष में है। हालांकि इसे 50% तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर सबसे गंभीर विचार हो रहा है। तर्क है कि 4 साल में प्रशिक्षित जवानों का बड़ा हिस्सा सेवा से बाहर करना संसाधनों और कौशल दोनों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक ट्रेंड सोल्जर को आप बाहर निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे प्यारे भाई। आगे देखिए, इसके साथ ही ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर, साइबर ऑपरेशन, एआई वॉर जैसी चुनौतियों को देखते हुए ट्रेनिंग मॉड्यूल में बदलाव पर भी मंथन जारी है। हर ब्रांच के हिसाब से भी अलग अलग मॉडल पर है, वो मेरे प्यारे भाई विचार किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, अग्निवीर का जो पहला बैच जिसके अंदर जो जवान रिटायर्ड होके आएंगे, केंद्रीय बलों, पुलिस के लिए भी बन रहा है मॉडल। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और कुछ राज्य पुलिस संगठनों के साथ मिलकर ऐसा मॉडल बना सकती है ताकि सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सीधे दूसरी वर्दीधारी सेवाओं में अवसर मिल सके। उद्देश्य है कि सैन्य सेवा के बाद उन्हें नई नौकरी तलाशने की बजाय व्यवस्थित कैरियर पथ मिल चुके। ये आज का मेरे प्यारे भाई लेटेस्ट न्यूज़पेपर है और इस पर यहां पर आप देख सकते हैं ये अपडेट मेरे प्यारे भाई आई है। क्लियर है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता और सेना तो कभी नहीं चाहती कि हम एक ऐसे सोल्जर को बाहर करें जिसने 4 साल तक पूरे तन मन जोश जुनून जज्बे के साथ देश की सेवा की है, जो सरहद पर खड़ा रहा और पूर्णतः मेरे प्यारे भाई हर परिस्थिति से लड़ने के लिए वो तैयार है। और उसे 4 साल के बाद हम अगर रिटायर्ड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सेना का ही लोश है। और जैसे ही वो जवान अगर रिटायर्ड होके बाहर गया तो ध्यान रखना, ये आरक्षण इसीलिए दिया जा रहा है हर जगह, क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि वो ट्रेंड सोल्जर, चाहे पुलिस बल हो या अर्धसैनिक बल हो या कोई सा भी मेरे प्यारे भाई गवर्नमेंट जेब का सेक्टर हो, वो ट्रेंड सोल्जर हमारे पास आ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो वापस भर्ती होता है तो उस पर उतना इन्वेस्ट नहीं करना होगा जितना एक नए सोल्जर को तैयार करने में होगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। पहली बात तो ये मेरे प्यारे भाई कि सेना है ये पूर्णतः इसमें सहमत है कि हम 25% के कोटे को बढ़ाकर 50% तक इसको लेके जाए। और उसके बाद अगर कोई जवान जैसे रिटायर्ड भी होता है तो ऐसा नहीं है कि उसे कोई नई नौकरी की तलाश के लिए इधर उधर भटकना होगा। आपके लिए आगे के रास्ते हैं वो खुले हैं भैया।
आप देखो पैरामिलिट्री फोर्सेज में तो 50-50% आरक्षण है, क्योंकि डायरेक्ट इनको एक ट्रेंड सोल्जर मिल रहा है जिसे राइफल भी चलानी आती है और दुश्मन की धज्जियां उड़ानी भी आती है मेरे प्यारे भाई। तो सभी, इसके अलावा जितने भी जो आपके रक्षा बल है वो तैयार बैठे हैं कि जैसे ही अगर कोई अग्निवीर सोल्जर बाहर आया तो हम वैकेंसी निकालेंगे और उनको सबसे पहले फटाफट ले लेंगे भैया। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है। आप सभी का क्या कहना इस पर जरूर बताना है, और हम और आप सभी तो चाहते हैं कि यार हमारे इन बहादुर जवानों को 100% आप परमानेंट रखिए, तभी हमारा देश की जो सेना है वो मजबूत होगी और दुश्मन देश कभी अंगुली नहीं उठाएगा। क्योंकि सेना जिसकी मजबूत है, सेना जिसकी पावरफुल है और जिसका सैन्य बल सबसे ज्यादा है आज की दुनिया में, वही सबसे शक्तिशाली है मेरे प्यारे भाई। और बहुत जल्द अच्छी अपडेट आप सभी को देखने को मिलेगी। बहुत सारे ऐसे जवान होते हैं कि यार सर ये तो अग्निवीर है, हम इसमें जाए या ना जाए। आने वाले दिनों में देखना, क्योंकि इसके अलावा जो अदर भर्तियां है ना, उसमें सिलेक्शन लेना कहीं ना कहीं उन जवानों के लिए मुश्किल हो जाएगा जिसके पास अग्निवीर का आरक्षण नहीं होगा। ये आज मैं बता रहा हूं, नोट कर लेना। आने वाले 4-5 साल के अंदर इतना क्रेज हो जाएगा इस अग्निवीर का कि हर एक बच्चा इस अग्निवीर की तैयारी में पूरे जोश के साथ लगेगा, क्योंकि सेना इसके स्थायी आरक्षण को भी बढ़ाएगी। इसके अलावा बाकी अन्य भी जितनी जॉब है, चाहे पुलिस जॉब है या अर्धसैनिक बल है, चाहे पैरामिलिट्री आपके फोर्सेज, इसके अलावा चाहे दिल्ली पुलिस है, और भी बहुत सारी भर्तियां आती है, चाहे स्टेट के अंदर जितनी भी भर्तियां आती है, हर जगह एक रिटायर्ड अग्निवीर का आरक्षण है वो फुल रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई, ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, आप लोग डिफेंस को ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए भाई। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। कैसी लगी ये अपडेट आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय।